आज की ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनकी शादी अभी अभी हुई है और जिनको नहीं पता कि गर्भधारण कैसे होता है। देखिए, हर किसी को नहीं पता होता इसके बारे में और ये चीज़ें एक दूसरे के साथ पूछी भी नहीं जाती। कई लोग झिझक करते हैं इस चीज़ को पूछने में। तो मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। शादी के बाद अक्सर लोगों को एक ही प्रॉब्लम आती है गर्भधारण करने की। सही समय, सटीक समय उनको पता नहीं होता है। देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, एंड तक देखना और आसान भाषा में आपको समझा दूंगा सारी बातें। सबसे पहले तो एक काम करना है कि जो आपकी वाइफ है उनका पीरियड आपको नोट करना है कि आप उनका पीरियड किस डेट को आता है और फिक्स डेट को आता है या नहीं आता है। डेट टू डेट आना चाहिए। कुल मिला के पीरियड्स अगर उनका बिल्कुल ठीक से तरीके से आ रहा है और 3-4 दिनों तक चलता है रेगुलर, तो फिर आपकी वाइफ बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है। नहीं, कई महिलाओं को तो पीरियड से संबंधित जब दिक्कतें आती हैं, पीरियड्स सही समय पे नहीं आता है, ऊपर नीचे हो जाता है डेट से, तो फिर ऐसी महिलाओं को पहले अपना पीरियड ठीक करना चाहिए, क्योंकि इनको फिर प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, अब आपके वाइफ का प्रेग्नेंट होने का सही समय आपको मैं बता देता हूँ अगर उनका पीरियड ठीक है तो। जैसे कि अब मैं एक अनुमान से आपको बताता हूँ। 1 तारीख को जैसे उनका पीरियड आया तो 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 दिनों तक उनका पीरियड चला। कई महिलाओं को 4 दिन में ख़त्म होता है, कई महिलाओं को 5 दिन तक चलता है, कई महिलाओं को 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो एक मोटा मोटा अनुमान लगा के चलिए कि 5 दिनों तक उनका पीरियड चला। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि पीरियड्स के बाद का जो टाइम होता है, पीरियड जैसे ख़त्म हुआ उस दिन से गर्भ धारण करने का टाइम शुरू हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवुलेशन टाइम के बारे में आप नहीं जानते। ओवुलेशन टाइम वो टाइम होता है जो पीरियड्स के बाद आता है और ये 8 या 10 दिनों के बाद आता है। पीरियड जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन से 8 दिन या 10 दिन बाद ये पीरियड स्टार्ट होता है ओवुलेशन का। ओवुलेशन टाइम वो होता है जब महिला की ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है और वो अंडा उसी टाइम में ही निकलता है। ओवुलेशन टाइम में वो अंडा निकलेगा तभी गर्भ धारण होगा, ध्यान रखिए। अब जब आप ओवुलेशन टाइम में रिलेशन बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रेग्नेंट होने का सुख प्राप्त होता है। अब इसके लिए पुरुष लोगों को अपना स्पर्म अंदर डालना होता है, अंदर छोड़ना होता है और रेगुलर बेस पर, मतलब रेगुलर तरीके से ओवुलेशन टाइम का आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। डेली तौर पर रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब आपका ये होगा। जैसे कि 1 तारीख को पीरियड आया तो कम से कम 6 तारीख से आप या 7 तारीख से, जैसे आज पीरियड ख़त्म हुआ 5 तारीख का, तो आज पीरियड ख़त्म हो गया तो 7 या 8 तारीख से आप रेगुलर संबंध बनाना स्टार्ट कर दीजिए और लगातार आपको 6 या 7 दिनों तक लगातार संबंध बनाना है, क्योंकि ओवुलेशन टाइम 3 दिन तक चलता है। लेकिन आप इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि ओवुलेशन टाइम कब आया कब निकल गया। इसलिए आप जैसे पीरियड्स ख़त्म हुआ उससे 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद आप स्टार्ट कर दीजिए रिलेशन बनाना। हमेशा ध्यान रखें कि रिलेशन जब बनाते हैं तो सुबह के समय ट्राई करें। सुबह के समय ये जो स्पर्म क्वालिटी होती है वो बहुत बेहतर होती है। इससे क्या होता है, जैसे स्पर्म जब अंदर जाता है तो उसकी जो दौड़ है बहुत तेज़ी से होती है और एक्टिव शुक्राणु होते हैं उस समय आपके, तो ये सीधे महिला के उस अंडे में जाके मिलते हैं जो कि ओवुलेशन टाइम में रिलीज हुआ है। तो ये स्पर्म सीधा जब जाएगा तो अंडे से मिलेगा, अंडे से फर्टिलाइजेशन होगा और ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जिस दिन गर्भ ठहरता है उससे 10 दिन तक लगातार ये प्रोसेस चलता है। जैसे कि आपने आज संबंध बना लिया और जब महिला का अगला पीरियड नहीं आया तो ये मान के चलिए कि तब तक 1 महीने का गर्भ हो जाता है। बहुत से काउंट नहीं कर पाते हैं। वो जब वो पीरियड मिस होता है तब उसी दिन से वो लगाते हैं 1 महीना कि वो 1 महीना स्टार्ट, जबकि 1 महीना तो हो चुका है। आपने जैसे आज संबंध बना लिया और स्पर्म चला गया, उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चलता है पूरा, और अगला जो पीरियड आएगा अगर वो नहीं आया
तो ये मान के चलिए महिला का 1 महीने का गर्भ कंप्लीट है। तो हमेशा ओव्यूलेशन टाइम को ध्यान रखें। ओव्यूलेशन टाइम में वैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कई महिलाओं के अंदर सिम्टम्स दिखते नहीं हैं। जैसे पीरियड्स में तो पेट में दर्द हो जाता है या फिर ब्लीडिंग होती है, ऐसे ओव्यूलेशन में कोई खास सिम्टम्स दिखता नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैंने जो आपको बताया तरीका, उसी तरीके से चलें तो आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी का इस सीरीज़ में काफ़ी वीडियो आने वाली हैं आपके लिए। प्रेगनेंसी में मैं 2, 4, 5, 10 वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, बहुत बेहतरीन। तो फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।